देखो वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग आज हो रही है, कल मैंने आपको ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। क्या वेव ऑप्टिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, और वेव को या लाइट को क्या एज्यूम करके, वेव एज्यूम करके, ठीक है। तो एक्चुअल में वेव का मतलब ही नहीं पता कई बच्चों को, व्हाट इज़ वेव, क्योंकि इसमें हम क्या मान रहे हैं, इस चैप्टर में क्या मान रहे हैं हम, लाइट एक वेव है, समझ में आ गया। तो लाइट को वेव मान करके लाइट की स्टडी करें। तो पहली बात, वेव है क्या। वेव का मतलब एक ही है, दैट इज ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर। आज तक आपने नहीं समझा होगा, वेव का मतलब ट्रांसफर। किस चीज़ का ट्रांसफर, ओनली एंड ओनली एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफ़र होगा, वेव का मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मीडियम का ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोई पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ नहीं जाएगा, समझ में गया। मैं अगर बोल रहा हूँ आपके ईयर्स तक वो सुन रहे हैं, आप पहुँच रही है आपकी आवाज़, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्या यहाँ के पार्टिकल्स, मेरे जो जस्ट माउथ के आगे जो पार्टिकल्स हैं वो चल करके आपके पास जा रहे हैं क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय वाइब्रेशंस। जो एटम्स है वो आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो एटॉमिक वाइब्रेशन से आपके ईयर्स तक वो साउंड हो रहा है, कैरी हो रहा है, ये समझिए, पहुंच रहा है। तो एटॉमिक वाइब्रेशंस में वाइब्रेशंस होंगी, इसमें सीधी बात है। वेव का मतलब वाइब्रेशंस या डिस्टर्बेंस, अभी आगे चलेंगे इसमें। तो वो वाइब्रेशंस जो होंगी उनके कारण वो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, ठीक है। मान लो वेव का एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ, मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अभी क्लियर नहीं हुआ है तो देख लो, ए से बी ये लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जिसका मास m है। अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई करते हो तो इसके पास वेलोसिटी आ जाती है और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसके पास कितनी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, हाफ mv²। क्या ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी पहुँच गई क्या, हाँ बिल्कुल पहुँच गई। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी कितनी होगी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, मोमेंटम भी है मास इंटू वेलोसिटी, एम वी। यहाँ पे भी इसका कुछ मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेव। क्या ये एक वेव का एग्जाम्पल है, क्या इसको एक वेव कंसीडर करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ए से बी, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इसको वेव एज्यूम करेंगे, क्या ये वेव का एग्जाम्पल है। मैंने शुरू में बता दिया कि वेव मीन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का। जबकि यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल खुद ट्रांसफर हो गया है, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेव। ये एक वेव का एग्जाम्पल नहीं है भाई। तो वेव का एग्जाम्पल क्या होगा, वेव का एग्जाम्पल देखिए, अगर यही लोकेशन है ए से बी, सेम लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक के बाद एक के साथ बिल्कुल अटैच करके ए से बी तक बहुत सारी साइकिल्स को खड़ा कर दिया है, ए से बी तक। अगर एक साइकिल को मैं किक मारूं, एक को लात मारूं, तो सारी की सारी गिरती चली जाएंगी ना। क्या जो एनर्जी, जो वेलोसिटी मैंने किक मार के एक को दी थी वही लास्ट वाली को मिलेगी कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये क्या ये वेव का एग्जाम्पल है। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैंने शुरू वाली को दी थी वही काइनेटिक एनर्जी लास्ट तक पहुँच गई है भाई, समझ में गया। क्या यहाँ की साइकिल उठ करके यहाँ गई, नहीं। तो क्या गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफ़र हुआ है, एनर्जी। समझ में आ गया। यस 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 यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेव। ये एक वेव का एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। या ब्रिक्स लगा लो, आप ब्रिक्स खड़ी कर रखे हैं, तो एक ब्रिक को आप अगर गिराओगे तो सारी ब्रिक्स धीरे धीरे गिरती चली जाएंगी। अगर बीच से एक ब्रिक को या एक साइकिल को मैं हटा दूँ तो क्या एनर्जी आगे पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। तो ये मीडियम है, ब्रिक्स या साइकिल्स यहाँ पे क्या है, मीडियम। और मीडियम के बगैर एनर्जी जो है वो नहीं चलेगी। तो लाइट एक अलग टाइप की वेव है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कल भी बता दिया था मैंने आपको, समझ में आ गया। तो ये एक वेव है। वेव का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफ़र, एनर्जी का, विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब बिना किसी ट्रांसफ़र के, किस ट्रांसफ़र के, कोई मीडियम का पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होगा। आगे समझ में। अब कल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की थ्योरी ये थी कि लाइट स्ट्रेट चलती है, और हाइगेंस, ये जो चैप्टर है जिसके नाम पे वो चैप्टर हमने पढ़ना है अभी, हाइगेंस की थ्योरी थी कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो लाइट का प्रोपगेशन कैसे होता है, वही चीज़ देखिए भाई। एनर्जी किस तरह से प्रोपगेट कर सकती है,
सुनिए आप इस चीज़ को, एनर्जी किस तरह से प्रोपगेट करेगी। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल इमिट होता है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और यहाँ जाके इसको हिट करे, ये एक मेथड हो गया भाई। सीधा ऐसे गोली जैसे शूट करे इसको और इसको एनर्जी दे दे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन माना जाए तो यहाँ पे जो सोर्स है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स इमिट करता है और उन पार्टिकल्स का क्या नाम दिया था उसने, कॉर्पुशल्स, याद है। और यहाँ पे आके हिट करते हैं और इल्यूमिनेशन होता है, यहाँ पे चमक आ जाती है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, यही सोर्स है मान लो, ठीक है, सोर्स है और ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ है m मास वाला। अब ये पानी में रखा हुआ है, यूँ मानिए आप, तो अगर आप देखो ये सरफेस पे रखा हुआ है, अगर आप यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, जो डिस्टरबेंस आपने यहाँ क्रिएट किया वो डिस्टरबेंस धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसको भी एनर्जी दे देगा, इसको भी हिलाएगा। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो, है ना। इसको भी हिलाएगा। क्या यहाँ का पार्टिकल उठ करके यहाँ गया, नहीं गया, इसमें भी ऐसा ही होगा। यहाँ का पार्टिकल नहीं चलता है, ठीक है। जब आप वाटर को डिस्टर्ब करते हो, वेव क्या है, डिस्टरबेंस मैंने बोला, तो डिस्टरबेंस एक जगह क्रिएट किया हमने, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एनर्जी पहुँचेगी वहाँ। एक्चुअल में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स चलते नहीं हैं, ये जो रिपल्स बनेंगे चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शंस, ये चलते नहीं हैं। रिपल्स कैसे बनेंगी, एज यू नो, चारों तरफ ऐसे, है ना। अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो ना, ऊपर से ऐसे, टॉप व्यू, कैसा व्यू है, टॉप से अगर आप देख रहे हो तो टॉप व्यू के अकॉर्डिंग चारों तरफ रिपल्स ऐसे फैलेंगे इन ऑल डायरेक्शंस और आपको लगेगा ऐसे ऐसे रिपल्स चल रही हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी उसी लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया ना हमने, उस डिस्टरबेंस के कारण ऐसा हो रहा है और हमें लगेगा क्या, वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, वाटर वेव, जबकि ऐसा नहीं होता। और मैंने शुरू में बता दिया, वेव में से किसका ट्रांसफ़र, एनर्जी का, मीडियम का कोई पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होगा, समझ रहे हो। अब जब आप इसको देख रहे हो टॉप व्यू, ऊपर से अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऐसे वेव क्रिएट हुई है इस मीडियम में और एनर्जी पहुँच गई। अब ये जो है ना, ये मैंने ऐसा सर्कल आपको दिखाया ब्लैक से, ये है क्रेस्ट, वेव का ऊपर वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा, क्रेस्ट। और जहाँ पे नीचाई आएगी, नीचाई क्रिएट हुई, दैट इज़ ट्रफ, ये वाला याद रहेगा। ये फिर क्रेस्ट आ गया, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट है और आगे क्या है, ट्रफ। क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ऊपर वाला क्रेस्ट और ट्रफ, समझ गए। अब हाइगेंस ने बोला कि लाइट जो होती है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ने बोला कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लाइट में वेव फ्रंट बनते हैं। लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है, वेव फ्रंट के थ्रू। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट समझ में आएगा तो हाइगेंस प्रिंसिपल समझ में आएगा, ठीक है। सो अगर आप देखो इसके जस्ट साथ में क्या है, ये ट्रफ मान लो, या क्रेस्ट, देखो ऐसे ऐसे वेव चलेगी, ये क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, समझ रहे हो। तो इस लोकेशन पे अगर आप देखो, इस लोकेशन पे जितने भी पॉइंट हैं चारों तरफ, ये जितने भी पॉइंट हैं, इनका फेज सेम है बेटा, इनका फेज क्या है, सेम। फेज का पता है तो दिक्कत नहीं है। देखो ये जो है क्रेस्ट, ऊपर वाला पार्ट, इसका फेज यहाँ कितना है, अगर पता है तो दिक्कत नहीं। यहाँ फेज कितना होगा, π/2, ऐसे समझाया था ना मैंने आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे फेज कितना है पार्टिकल का, π/2। यहाँ फेज कितना है, पाई। यहाँ पे फेज कितना है, 3π/2। और यहाँ पे फेज कितना है, 2π। तो ये जितने भी पार्टिकल है ना, डिस्टर्बेंस इस सोर्स के चारों तरफ, ये जितने भी, सभी का फेज क्या है, सेम। तो अगर आप इसको ऐसे मिला देते हो, सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हो, तो क्या बन गया है, ये एक वेव फ्रंट बन गया है। इससे आगे जितने भी पार्टिकल हैं ये वाले, ये सारे किस नीचे आई वाले फेज में हैं। कौन से फेज में है, ये नीचे वाले फेज में। आप देखो तो इनका फेज क्या होगा, 3π/2, समझ में ही ना चीज़। और ये जो आगे वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको, इन सभी पार्टिकल्स का, इस लाइन पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका फेज सेम है। तो इनका फेज कितना होगा, यहाँ वाले देखो आप, तो 2π तो यहाँ तक हो गया, यहाँ कितना है, 2.5π। समझ में आई ये चीज़। तो ये वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि वेव फ्रंट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। क्या है वेव फ्रंट,
ये लो भाई, वेव फ्रंट समझ में आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो वाले पार्टिकल्स सारे के सारे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक वेव फ्रंट बनता है। समझ में आ गया। तो इसके ऊपर वेव फ्रंट कैसा है, स्फीयर पहना दो आप, स्फीयर इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक वेव फ्रंट। इसके ऊपर अगला वेव फ्रंट बड़ा स्फीयर, उसके ऊपर अगला वेव फ्रंट और बड़ा स्फीयर। समझ में आ गया। सो वेव फ्रंट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, ये भी लगा सकते हैं, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइजन बोलते हैं, कोई इसको ह्यूजन बोलता है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट समझ में आ गया तो हाइगेंस प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा भाई। हाइगेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, हाइगेंस का कहना क्या है, लाइट वेव की फॉर्म में चलती है और लाइट मुड़ती है ना। जबकि न्यूटन की थ्योरी से मैंने बताया था आपको, लोग इतना ज़्यादा अफेक्टेड थे कि मानते ही नहीं थे, इस थ्योरी को मानने पे तैयार ही नहीं थे। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, हाइगेंस का कहना था कि लाइट मुड़ती है और लाइट का बिहेवियर कंपेयर किया इसने वाटर से। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बाउंड्री है, चार दीवारी है, एक प्लॉट है ये, और अगर यहाँ पे इधर एक बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ, ठीक है, एक घर मकान बना हुआ है ऐसे बोल सकते। अगर आप देखो सनराइज इधर से होता है, इधर सन है अभी, ठीक है, सन इधर है, और इस बिल्डिंग में इधर भी कोई गेट कोई विंडो कुछ भी चीज़ नहीं है, ओपन कुछ भी नहीं है यहाँ। समझ में आएगा। इधर सिर्फ एक गेट है, आप देखो यहाँ जस्ट इधर। अगर यहाँ ये वाला गेट ओपन करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि सामने वाली जो दीवार है इस पे इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी आ जाती है थोड़ी सी। तो ये कमरा है यहाँ पे, जो जैसे इसका गेट ओपन किया यहाँ पे इल्यूमिनेशन आ गया। अब यहाँ इसमें एक और अंदर कमरा है, यहाँ एक और रूम है यहाँ। जब आप इसका गेट ओपन करते हो तो यहाँ पे सामने वाली दीवार पे भी थोड़ी रोशनी आ जाती है, इल्यूमिनेशन आता है। और जब यहाँ एक और डोर है, इसको अगर आप ओपन करते हो इस रूम का, तो आप देखते हो सामने वाली दीवार पे भी थोड़ा सा इल्यूमिनेशन आ जाता है। तो यहाँ पे लाइट मुड़ तो रही है, उसने बताया देखो यहाँ लाइट मुड़ तो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मुड़ तो रही है लाइट। लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, देखते थे इस चीज़ को लेकिन मानने को तैयार नहीं। और जो स्ट्रेट नेचर था ना, उसी से प्रूव करने पे उतारू हो रहे थे सब कुछ। स्ट्रेट नेचर से इस चीज़ को कैसे प्रूव करने पे उतारू हो रहे थे, क्योंकि कैसे बोला कि देखो यहाँ लाइट आई और यहाँ जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, उनसे टकराई और स्कैटर कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। अब फिर यहाँ पे भी कर गई कुछ थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हैं उनसे टकरा गई और उनसे स्कैटर करके यहाँ फैल गई। यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है यहाँ से स्ट्राइक कर गई, उनके ऊपर स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट की, स्कैटर की, यहाँ पे रोशनी आ गई। मतलब सब कुछ किससे प्रूव करने पे उतारू हो रहे थे, स्ट्रेट नेचर से, कॉर्सेपिकुलर थ्योरी, क्योंकि न्यूटन ने दी थी ना भाई, मैंने बताया था। अब ये पहली बार आया था, इसका कोई नाम ही नहीं जानता था हाइगेंस का, तो इसलिए लोग मानते नहीं थे। समझ में आ गया। इसलिए मैं थ्योरीज देना पसंद नहीं करता भाई। ठीक है, क्या है लोग मानेंगे नहीं, क्या फ़ायदा, उसको प्रूव करने में कितने साल लग जाएंगे, है ना। क्या मेरे को नेम फेम नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये जो लाइट है, लाइट मुड़ती है, भरती है। लाइट का नेचर किससे कंपेयर किया इसने, वाटर से। देखो अगर यहाँ पे एक वाटर पाइप अगर आप छोड़ देते हो तो यहाँ पानी भर जाएगा पूरे में, है ना, बाउंड्री में। अब जब आप इसका गेट ओपन करोगे तो कुछ पानी यहाँ चला जाएगा अंदर, जब आप इसका गेट ओपन करोगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो वाटर से इसने कंपेयर किया लाइट का नेचर। और आप देखिए इस चीज़ को कि लाइट में जो प्रोपगेशन है, एनर्जी का प्रोपगेशन कैसे, उसमें वाटर में एनर्जी का प्रोपगेशन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। भाई वाटर में एनर्जी का प्रोपगेट करते हो तो एनर्जी का प्रोपगेशन कैसे हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसी तरह से अगर लाइट फैल रही है, लाइट भर रही है, लाइट मुड़ रही है, तो लाइट भी क्या है, कि वेव है। लाइट भी भरती है जैसे वाटर भर रहा है। समझ में गया। लाइट भी स्प्रेड करती है, फैलती, बिखरती है। और अगर स्ट्रेट नेचर की माने तो स्ट्रेट नेचर के अकॉर्डिंग तो इस रूम में बिल्कुल डार्क होना चाहिए था, अंधेरा। अगर आप इस चीज़ की देखो, अपने रूम में ही देखो रोशनी है कि नहीं, गेट ओपन करने के कारण। समझ में आएगा। तो ये था हाइगेंस का वेव नेचर। ठीक है। और इसके बेसिस पे यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, हाइगेंस प्रिंसिपल, उसके कुछ पॉइंट्स वो समझने हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट समझ में आ गया। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट बिहेव करेगा एज ए सेकेंडरी सोर्स, एक नया सोर्स बनेगा लाइट का, ठीक है। जान जो ले आ। कौन लेगा, गुड़ गोबर का तो लिया भाई, गुड़ शक्कर तो पसंद कौन है ना, सच में पसंद कौन ना गुड़ शक्कर, गुड़ गोबर करना पसंद है ना। देखो क्या कहता है, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये एक सोर्स है ना, और ये एक वेव फ्रंट, बेटा ध्यान से देखो, वेव फ्रंट पहला वेव फ्रंट बना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये बिहेव करेंगे एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, अब ये एक नया सोर्स बन गया, ओरिजिनल सोर्स ये है प्राइमरी सोर्स, और ये सारे क्या बन गए हैं, सेकेंडरी सोर्स। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दीज पॉइंट्स स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वेवलेट्स, ये अपनी खुद की वेवलेट्स बनाते हैं, छोटी छोटी खुद की वेवलेट्स बनाते हैं, छोटी छोटी वेव्स, यूँ समझिए, ठीक है। छोटी छोटी वेवलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं, और जो वेवलेट्स बनाएंगे ये, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, वेवलेंथ सेम, और वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम, ठीक है। सारी चीज़ें सेम होंगी जो प्राइमरी सोर्स के पास है, नहीं तो फिर कलर ही चेंज हो जाएगा लाइट का, अगर सेम नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, वेवलेंथ सेम नहीं, इसका मतलब क्या चेंज हो गया, कलर। लेकिन हम देखते हैं कलर चेंज नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एट एनी टाइम इंस्टेंट ए कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट। अगर उस टाइम इंस्टेंट पे, किसी टाइम इंस्टेंट पे इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स यू ए न्यू वेव फ्रंट। क्या मिल गया आपको, एक नया न्यू वेव फ्रंट। क्या समझ में, क्या मिल गया आपको, एक नया वेव फ्रंट मिल गया। अब इसके ऊपर सेम सारी चीज़ें फिर से अप्लाई करो आप, ये वेव फ्रंट मिल गया आपको, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या बन गए हैं, सेकेंडरी सोर्स। कुछ समझ में आया, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे क्या बन गए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये खुद की वेवलेट्स बनाना चालू करेंगे ना, हाँ, खुद की वेवलेट्स बनाना चालू की, जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लाइट की जो वेलोसिटी है, सब कुछ सेम। अब फिर से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स यू ए न्यू वेव फ्रंट। समझ में आया क्या, एक नया वेव फ्रंट फिर से बन गया। तो ऐसे वेव फ्रंट जो हैं बनते हैं, चलता नहीं है वेव फ्रंट, समझ में गया। वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं और लाइट प्रोपगेट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आपके पास सोर्स क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब है, छोटा बल्ब, उसके ऊपर ऐसे अगर आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, तो ऐसे ही वेवलेट्स बनेंगे और ऐसे वेव फ्रंट बढ़ेंगे, उसके ऊपर और बड़ा, उसके ऊपर और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और सोर्स के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट की जो है शेप होगी। समझ में गया।
वो चीज़ मैं बताऊंगा अभी। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है। पहले तो ये देखिए सोर्स कैसा है आपके पास, सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के ऊपर वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फीयर, उसके ऊपर फिर और बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर। तो ऐसे वेव फ्रंट बढ़ते चले जाते हैं आगे, बड़ा, और लाइट आगे प्रोपोगेट होती है। अब ये सोचना नहीं पड़ता, ये बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस हो रही है, समझ में आ गया, माइक्रो सेकंड में ये प्रोसेस हो रही है, ये समझिए, सोचने की जरूरत नहीं। अगर सोचेगी तो फिर लाइट की स्पीड का क्या होगा, ये समझिए, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। कुछ चीज़ आई समझ में, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है लाइट को कि तू वेव फ्रंट बना, वेवलेट बना, फिर टेंजेंट ड्रॉ कर, ये सब हमारे लिए है। लाइट के लिए तो ये बहुत फास्ट चीज़ है, और ये तीनों पॉइंट ही बार बार रिपीट होंगे बेटा, समझ में आ गया। हाँ पूछ। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस माने तो लाइट स्प्रेड कर रही है, इन ऑल डायरेक्शन फैल रही है, तो ऐसे ही फैलेगी ना, इन ऑल डायरेक्शन। एक बल्ब जलाओ आप, चारों तरफ लाइट कैसे फैलेगी, इन ऑल डायरेक्शन, वेव फ्रंट के जरिए, है ना। स्ट्रेट नेचर मानेंगे तो मुश्किल है, अपनी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, हाइगेंस थ्योरी को मानना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा रियलिटी में, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, उस चीज़ को बोर्ड पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि लाइट जो है किस तरह से बिहेव करती है, समझ में गया। जो बच्चा समझता है वही तो समझेगा आगे चीज़ों को, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है। थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, वे ऑप्टिक्स मैंने बताया था, जिस बच्चे का ध्यान बोर्ड पे रहेगा उसी को समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आनी, समझ में आएगी चीज़। तो ये चीज़ है भाई, और दिस इज़ द हाइगेंस प्रिंसिपल। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख सकते हो, लिखा हुआ है तो रहने दो, समझ गए। देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट किस किस टाइप के होंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर श्योर्स आप देखते हो तो श्योर्स के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट देखेगा। तो श्योर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं आपके पास, वेव फ्रंट का टाइप अकॉर्डिंग टू श्योर्स, ठीक है, ये चीज़ समझ में। जैसे लाइट का सोर्स होगा वैसे ही वेव फ्रंट होगा। तो आपके पास सोर्स कैसा है, तो आपके पास अगर सोर्स है, पहला सोर्स मान लो स्फेरिकल या पॉइंट शेप, पॉइंट सोर्स है अगर आपके पास, पॉइंट सोर्स, लाइट का पॉइंट सोर्स आपके पास, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट, उससे अगला अगला स्फीयर, उसके ऊपर, उससे आगे उसका उसका स्फीयर, अगला स्फीयर उसके ऊपर। चलो एक बार अच्छे से बना देता हूँ मैं। यहाँ पॉइंट सोर्स है ये लाइट का, इसके ऊपर स्फीयर, उसके ऊपर और बड़ा स्फीयर, उसके ऊपर और बड़ा स्फीयर, और लाइट जो है वो प्रोपगेट करेगी इन ऑल डायरेक्शंस। तो लाइट रे कैसे दिखानी, लाइट रे ऐसे जा रही है, याद रखना काम की चीज़ है यहाँ पे। लाइट रे जो है वो ऐसे प्रोपगेट कर रही है, रे ऑफ लाइट बोल दूँ मैं, क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, समझ में आया, नहीं आया, आएगा। वेव फ्रंट जो है उसके ऊपर रे ऑफ लाइट हर टाइम पे कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रेज है ना, रेज ऑफ लाइट और वेव फ्रंट, उनके बीच क्या रिलेशन है, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अगर आपको रे दे रखी है, रेज दे रखी हैं, तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, वेव फ्रंट। और अगर वेव फ्रंट दिया है तो रे की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं पर भी देखो आप, कहीं पर भी, यहाँ देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के ऊपर कितना एंगल है रे का, 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको रेज दी गई हैं तो वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, और वेव फ्रंट दिया गया है तो क्या ड्रॉ कर सकते हो, रेज। सेकंड, अगर आपके पास लाइट का जो सोर्स है दैट इज लाइन सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स। अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर बल्ब लगे हैं छोटे छोटे, एक लाइन है और इसके ऊपर बल्ब हैं छोटे छोटे बल्ब्स, छोटी छोटी सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसा होता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो इसके ऊपर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइन के ऊपर वेव फ्रंट कैसा बनेगा बताइए आप, सिलेंड्रिकल। तो इसके ऊपर वेव फ्रंट बना पहला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, समझ में आया, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट, इसके ऊपर अगला वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर इसके ऊपर, चीज आई ना समझ में। ऐसे वेव फ्रंट बढ़ते चले जाते हैं, चलते नहीं है, आगे बनते चले जाते हैं, बड़ा और बड़ा और बड़ा। अब देखो रे डायरेक्शन किधर है रे की, ऐसे लाइन पे चार्ज, क्या बोलूँ मैं, सोर्स, लाइन पे सोर्स आपके पास, तो ऐसे 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 रेज कैसे जा रही हैं, इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसे ऐसे। तो दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे, इन ऑल डायरेक्शंस रे ऐसे ऐसे जा रही हैं भाई। अगर आप देखोगे जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का हर टाइम पे। मैंने जो रूल बोल दिया वही चलेगा हर बार। अगर आपको रेज दी गई है तो आप वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, और अगर वेव फ्रंट दिया गया है तो रेज ड्रॉ कर सकते हो। एंगल नहीं बिगाड़ना, कितने का रहना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड, आपके पास शोर्स कैसा हो सकता है, प्लेन शोर्स, ठीक है। अगर आपके पास ये बोर्ड है मान लो ना, इसी के ऊपर बहुत सारी लाइट लगाएगी, तो प्लेन लाइट का सोर्स बनाना एक प्लेन, ठीक है। इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा बताइए, सोचने वाली बात है। इसके आगे नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा, उसके आगे नेक्स्ट, उसके आगे नेक्स्ट, उसके आगे नेक्स्ट, कैसे बनेंगे बताइए, प्लेन ही बनेंगे। सोर्स जैसा है उसके अकॉर्डिंग उससे आगे उससे अगला प्लेन, उससे आगे उससे अगला प्लेन, और ऐसे वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो रेज ऐसे निकल रही, ध्यान से देखिए, रेज ऐसे और वेव फ्रंट ऐसे, कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो अगर आपके पास एक प्लेन है सोर्स ऑफ लाइट, तो उससे रेज ऐसे निकलेंगी भाई, रेज ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। और उसके आगे जो नया वेव फ्रंट बनेगा, उसके आगे ये नया वेव फ्रंट भाई, समझ में आ गया। तो फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि सन से जो अर्थ तक जो वेव फ्रंट आ रहा है कैसा है बताइए, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, या प्लेन वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट हमारे तक पहुंच रहा है, कॉन्वेक्स, पॉइंट वेव फ्रंट, चलो मैं बता देता हूँ। सन से अर्थ तक जो वेव फ्रंट आ रहा है हम उसको क्या मानते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्यों, प्लेन तो नहीं होना चाहिए, बताता हूँ। क्योंकि सन अगर आप देखो, सन तो कैसा है, स्फेरिकल सोर्स हुआ लाइट का, यानी कि पॉइंट सोर्स यूँ मानिए। तो अगर आप देखो बल्ब है आपके पास या सन है यूँ मानिए, तो सन के ऊपर पहला वेव फ्रंट ऐसा बना, उसके ऊपर ऐसा वेव फ्रंट, और ऐसा वेव फ्रंट, और ऐसा वेव फ्रंट। अब आप एक चीज़ सोचिए कि हमारी अर्थ तो बहुत छोटी सी है एज कम्पेयर टू सन, तो ये इतने बड़े वेव फ्रंट बनते बनते जब यहाँ पहुँचेंगे, है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही, जैसे शुरू वाला है पॉइंट सोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अर्थ इतनी छोटी सी है पॉइंट साइज सन के कंपैरिजन में ही। तो अगर आप देखो इतना सा जो पार्ट है इसका, क्या आप इसको सर्कल न मान करके प्लेन मान सकते हो सीधा, स्फीयर न मान करके क्या मान सकते हो, प्लेन। तो जो वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा अर्थ के ऊपर, हम मानते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है सन से, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा स्फीयर है, इतना बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया है कि अर्थ पे आते आते उसका साइज, अर्थ का साइज क्या हो गया, बहुत छोटा। तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए वो क्या माना गया है, एज ए प्लेन वेव फ्रंट। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो और भी वेव फ्रंट होते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं हम लेंसेज का यूज करके। मेन तो यही है, बना सकते हैं हम। जैसे मान लो ऐसे पैरेलल रेज आ रही है ना, अगर पैरेलल रेज ऐसे आ रही हैं तो वेव फ्रंट कैसा होगा, आपको पता है वेव फ्रंट ऐसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। रेज ऐसे तो वेव फ्रंट कैसा है, इसके ऊपर ऐसा 90 डिग्री का एंगल, तो ये वेव फ्रंट ऐसे आया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक लेंस लगा दिया भाई, ये लेंस लगा दिया, ठीक है। अब ये लेंस का काम क्या है, यू नो वेरी वेल, इस लेंस का काम क्या है, सभी को कन्वर्ज करवाएगा एक ही पॉइंट पे, सभी रेज को कन्वर्ज करवा देगा। अब इस तरह से जो वेव फ्रंट बनेगा, वो मैंने बताया 90 डिग्री का एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। तो बताइए कैसा वेव फ्रंट बनाए यहाँ इन रेज के लिए, इनके लिए तो प्लेन है, इनके लिए वेव फ्रंट कैसा बनाए, कैसा ड्रॉ करें, खुद सोचिए। 90 का एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है ये, कैसा वेव फ्रंट है ये, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, समझ में आ गया। तो आपको सोर्स के अकॉर्डिंग देखना है। अब सोर्स ऐसा हो गया ना, रेज पहले तो पैरेलल थी, अब कैसी होगी ऐसी। तो वेव फ्रंट मैंने बोला था ना, वेव फ्रंट और रे के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री का, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कुछ आया समझ में। अगर यही ऐसे सोर्सेज, ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे सेम ऐसे ही, ठीक है, और अगर आप इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा देते,
कौन सा लेंस, कॉनिकेव। तो क्या क्या काम करता है, तो डाइवर्ज करता है। तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा कि नहीं, डाइवर्ज कर देगा कि नहीं, ऐसे बताओ। डाइवर्ज करेगा तो फिर वेव फ्रंट भी कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग। तो कैसा बनेगा, इसका उल्टा कर लो भैया। कुछ आया समझ में, दिस इज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, तो जैसा आप देखो लाइट की रेज आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपने वेव फ्रंट डिजाइन करना है, सोचना है कैसा बन सकता है। आगे समझ में। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाइगेंस प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल।